देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल। अब यहां से बेटा प्रोपोर्शनलिटी का हटाओगे साइन तो क्या हो जाता है, सी, है ना, कांस्टेंट सी आ जाता है, जिसे सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी को ही कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपस, ओके, है ना, कहीं कहीं यूज होगा, ठीक है ना। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हो ये भी देखो, Q को और भी तरीका है लिखने का, यानी कि C बराबर Q अपन भी, ये भी तरीका है ना, Q, है ना, सॉरी C कैपेसिटेंस बराबर Q अपन भी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो V, है ना, V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन C, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के डेरिवेशन करते रहेंगे ना, तो जगह जगह पर यूज होगा, यही सारा चीज अलग अलग तरीके से यूज होगा। बट अभी जो हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में, तो ये क्यों तो ऐसे ही रहेगा बेटा, लेकिन पोटेंशियल का आप जानते हो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, जिसे हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा, जिसे हम लोग 1 फैराडे, कैपेसिटेंस को फैराडे से ही डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू फैराडे से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 1 फैराडे के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो जो अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा कि कैपेसिटेंस का रेडियस, है ना। देखो अब यहां पर ध्यान दो कि सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सी के इक्वल क्या होता है, फैराडे, 1 फैराडे भी होता है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, है ना। ऑन द कंपेयरिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, बात समझना बेटा, ठीक है। दोनों एक्चुअली सी के इक्वल में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1F बराबर, या ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर 1 फैराडे, ठीक है, ओके। आर को यहीं पर रहने दो, आर को वहीं पर रहने दो, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 9 इंटू 10 के पावर 9 मीटर, ठीक है। तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, ये मीटर में है तो किलोमीटर में कुछ नहीं करना है, 10 के पावर 6 किलोमीटर, 3 जीरो हटा देंगे, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ यहां पर कि अर्थ का रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है बेटा, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, देख रहे होगे, ठीक है ना। और आपका इसका रेडियस कितना होता है कैपेसिटर का, 9 इंटू 10 के पावर 9 मीटर, ठीक है, ये मीटर, और ये अर्थ का इतना होता है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये 1 फैराडे का वैल्यू है, ये रेडियस जो है ना, 1 फैराडे अगर मैं लेता हूं, है ना, 1 फैराडे लेता हूं, तो 1 फैराडे में रेडियस क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 मीटर, ठीक है, जो कि अर्थ के रेडियस से कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू होता है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है, फैराडे में ना होकर किस में होगा, माइक्रो फैराडे में होगा, है ना।
यानी कि माइक्रो फैराडे 10 के पावर -6 है, नहीं तो पिको फैराडे होगा, यानी कि 10 के पावर -3, बहुत होगा तो मिली फैराडे होगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? माइक्रो फैराडे में। एक डेरिवेशन है या क्वेश्चन बोल लो, इंपॉर्टेंट है इस बेस पर कि कैपेसिटेंस बताओ जिसका रेडियस अर्थ के इक्वल हो। ठीक है, आ जाता है, वो कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको देख लेते हैं। इसके बाद मेरा प्लेलिस्ट ओपन करो और ठीक इसके बाद ही ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके।